ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई संपन्न। साथ ही बताएंगे कि जालौन की जहां विवेकानंद ग्लोबल स्कूल में दीपावली के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प फाउंडेशन के तहत सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बरहन क्षेत्र के बैनई पशु हाट में भारतीय किसान यूनियन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए 9 नवंबर को बैनई पशु हाट में महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बच्चू सिंह चौहान ने बताया कि इस महापंचायत को राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह संबोधित करेंगे। पंचायत का मुख्य उद्देश्य विनय चौधरी हत्याकांड में न्याय, किसानों को डीएपी यूरिया की कमी, खतौनी सुधार और गांव में स्मार्ट मीटर न लगाने जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। बैठक में चौधरी ब्रजेश कुमार, महाराज सिंह चौहान, ग्राम प्रधान बॉबी यादव, राज कपूर दलित सहित कई पदाधिकारी व किसान मौजूद रहे। मैं बच्चू सिंह चौहान, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हूँ। आज बैनीपेट में बैठक रखी गई है, किस मामले को लेकर रखी गई है? ये बैठक रखी गई है हमारे चौधरी मान सिंह के साथ जो घटना हुई थी पूर्व में जी, जो तेल माफिया मनोज गोयल जी और गोविंद शर्मा के द्वारा इनकी जो घटना की गई, बच्चे को और लाखों रुपए का इनको चूना लगाया गया, 25 बीघा जमीन भी इनके नाम करा दी उसने। उस संबंध में 9 नवंबर 2025 को भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले यहाँ विशाल किसान पंचायत प्रस्तावित है बैनीपेट में जी। उसकी तैयारियों के संबंध में कि उस पंचायत को कैसे सफल किया जाए और भीड़ किस तरीके से उसमें जुटाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा, इस संबंध में आज की ये मीटिंग हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की बुलाई है। थैंक यू। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बांदा के थाना तिंदवारी क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में मिशन शक्ति टीम ने 16 अक्टूबर की शाम गश्त के दौरान मिरगहनी गांव के पास एक संदिग्ध महेंद्र सिंह पुत्र राज बहादुर सिंह निवासी बड़ी लोहारी को अवैध 315 बोर तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ थाना तिंदवारी में आर्म्स एक्ट की धारा 325 के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजा गया। इस कार्यवाही में रोशनी सेंगर, उप निरीक्षक फूलचंद्र, ज्योति शुक्ला व कांस्टेबल रूपेंद्र शामिल रहे। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। इटावा जिले में खाद की समस्या से किसानों को निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी शुभ्रात कुमार शुक्ल, कृषि जिलाधिकारी ओंकार सिंह तथा जिला सहायक निबंधक सहकारिता कमलेश नारायण वर्मा ने मोर्चा संभाल लिया है। इन अधिकारियों की प्राथमिकता यही है कि रबी की फसल की बुआई के इस महत्वपूर्ण समय में किसी किसान को खाद के अभाव का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी स्वयं रेलवे गोदाम पहुंचे, जहां उन्होंने खाद की उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था और वितरण प्रक्रिया का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को समय पर और पारदर्शी ढंग से खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि बुआई कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। खास बात यह है कि जिला प्रशासन के साथ साथ क्रिप्को खाद के जिला प्रबंधक अजय कुमार सिंह के निरंतर प्रयास से ग्रामीण इलाकों में भी संतोषजनक माहौल देखने को मिल रहा है। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। विकासखंड कटरा बाजार की ग्राम पंचायत बगेरिया पूरे मितई में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन एवं मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन की अध्यक्षता में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत मिशन शक्ति चौपाल में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस चौपाल में स्कूली बच्चों को सम्मानित, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, आवास लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण, पेंशन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण, किशोरियों को हाइजीन किट वितरण, किसानों को बीज किट वितरण सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। गोंडा से सीनू संवाददाता राजेश जायसवाल की रिपोर्ट। विवेकानंद ग्लोबल स्कूल में दीपावली के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प फाउंडेशन के तहत सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों और स्टाफ ने मिलकर नगर के गरीब, बेसहारा वृद्धजनों और बच्चों को मिठाई, कपड़े, जूते, मोजे, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और अन्य जरूरी वस्तुएं वितरित की गई। इस कार्यक्रम में अनुष्का कुशवाहा, वैष्णवी पटेल, नीतीश पटेल सहित कई छात्रों ने विशेष भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने नृत्य, रंगोली, दीप सज्जा और रामायण पर आधारित मंचन से सभी का मन मोह लिया। विद्यालय
विद्यालय प्रांगण को दीपों और रंगोली से सजाया गया, जिससे पूरा परिसर दीपमय हो उठा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक सुरेंद्र कुमार निरंजन, उपनिदेशक हरे कृष्णा निरंजन व प्रधानाचार्य मनीष कुमार निरंजन सहित सभी स्टाफ सदस्य मौजूद रहे और सेवा व संस्कार को लेकर प्रेरक संदेश दिए। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। जौनपुर में दीपावली का त्योहार भले ही रोशनी और उल्लास का प्रतीक हो, लेकिन मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों की जिंदगी बीते वर्षों से मंदी और मायूसी में डूबी है। चक घाटमपुर गांव के कुम्हार दीप चंद्र प्रजापति बताते हैं कि 30 वर्षों से मिट्टी के दीपक बना रहे हैं, लेकिन अब चाइनीज झालरों की वजह से परंपरागत दीपकों की मांग लगभग खत्म हो गई है। महंगी मिट्टी, महंगा ईंधन और घटता मुनाफा उनके व्यवसाय को पूरी तरह चौपट कर रहा है। एक ट्रॉली मिट्टी 2,500 से 4,000 रुपए की मिल रही है, जबकि 100 दीपक थोक में 50 रुपए में बिकते हैं, यानी एक दीपक पर महज 50 पैसे की आय। युवाओं में अब इस पुश्तैनी पेशे के प्रति न रुचि बची है और न उम्मीद। अधिकतर युवा मजदूरी या दूसरे कामों की ओर मुड़ गए हैं। सरकार से मिले इलेक्ट्रिक चाक भी बेरंग साबित हो रहे हैं, क्योंकि कुम्हारी अब एक संघर्ष बन चुका है, व्यवसाय नहीं। कुम्हारों की माने तो दीपावली पर घरों की जगमगाहट तो कायम है, लेकिन उनकी जिंदगी में रोशनी अब भी इंतजार में है। दीपचंद कितने दिन से काम करते हैं? 25 साल। सरकार की कोई योजना का लाभ मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिला। दीपावली में कितना माल तैयार कर दिए हैं? माल तो बहुत सा तैयार करते बिच रहा है कि नहीं बिच रहा है? हैं, बेच रहा है। अच्छा, लेके जाते हैं मार्केट में लेके जाते हैं, कैसे बेचते हैं? यही बाजार में, मार्केट में। अच्छा। जौनपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। उन्नाव के हसनगंज विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रसूलपुर बकिया में नवनिर्मित स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन शुक्रवार को ग्राम प्रधान इंद्रेश रावत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनगंज के अधीक्षक डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव ने हवन पूजन के बाद फीता काटकर किया। इस अवसर पर रजनी राठौर, विनोद गुप्ता, संध्या सिंह, सूबेदार सुंदरलाल, संगीता सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री केतकी सिंह, सोनी सिंह समेत बड़ी संख्या में आशा बहुएं और ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम प्रधान ने कहा कि इस उपकेंद्र से गाँव के लोगों, खासकर गर्भवती महिलाओं और नवजातों को प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं गांव में ही सुलभ होंगी। वहीं डॉक्टर श्रीवास्तव ने उपकेंद्र में गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। उन्नाव से सीनू संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।